बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। भारत के जर्नैल परेशान हैं कि अफ़गान तालिबान ने क्यों पानीपत के नाम से फ़ौजी ब्रिगेड बनाई है, क्यों फ़ौजी यूनिट कायम किए हैं। अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान ने नंगरहार सूबे में एक फौजी यूनिट का नाम, एक फौजी ब्रिगेड का नाम पानीपत रखा है, जो पानीपत की मशहूर जंग के अंदर शिरकत करने वाले अजीम तरीन अफगानिस्तान के बहादुर जंगजुओं और अफगानिस्तान के बहादुर बादशाह अहमद शाह अब्दाली और दीगर जो अफगान जंगजू कमांडर थे उनकी याद को ताज़ा करने के लिए रखा गया है। आप जानते हैं भारत के अंदर हिंदू दहशतगर्द इस वक्त मुसलमानों के लिए जान के दुश्मन बने हुए हैं और मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ा पॉलिसियां जारी हैं। मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, मुसलमान लड़कियों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है, उन्हें यूनिवर्सिटियों से, स्कूलों से, कॉलेजेस से निकाला जा रहा है और मुसलमानों को दाढ़ी टोपी देखकर मारा पीटा जा रहा है। अजानों पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। अफगानिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर मुसलमान भारत के अंदर भारतीय मुसलमानों की हिमायत में खुलकर सामने आए हैं। अफगान तालिबान की जानिब से भारत के अंदर हिंदुस्तान की मशहूर बहादुर लड़की मुस्कान खान की हिमायत में बयान सामने आए थे। तालिबान के तर्जुमान डॉक्टर नईम वर्तक ने भारत के अंदर मुसलमान लड़कियों खवातीन पर होने वाले जुल्म की वीडियोस अपने ट्विटर अकाउंट से नशर की थी। इनामुल्लाह समनगानी जो नायब तर्जुमान है अफगानिस्तान के अंदर, उन्होंने मुस्कान खान की बहादुरी को दाद दी थी, जिसका मतलब यह है कि भारत के अंदर मुसलमानों की हिमायत तालिबान खुलकर कर रहे हैं। अब तालिबान की जानिब से जो पानीपत नामी फौज का यूनिट कायम हुआ है, इससे भारत की फौज की नींदें उड़ गई हैं, भारतीय फौजी जर्नैलों के होश उड़ गए हैं और वो परेशान हो रहे हैं। चुनाचे नाज़रीन, भारत के एक साबिक फौजी हैं, मेजर जनरल हैं, जिनका पूरा नाम गगनदीप बख्शी है, जिनको जनरल बख्शी के नाम से भारत के अंदर पुकारा जाता है और ये भारत के मीडिया पर भारत के सबसे बड़े दिफाई तज्जियाकार के तौर पर सामने आते हैं और ये पाकिस्तान की दुश्मनी में रोज़ाना जहर उगलते हैं, मुसलमानों की दुश्मनी में जहर उगलते हैं और अब अफगान तालिबान की दुश्मनी में इन्होंने जहर उगला है और अफगान तालिबान को इन्होंने धमकी दी है, जो एक तरह से भारत के दीगर जर्नैलों की जानब से भी धमकी है अफगान तालिबान को। ताज़ा खबर सामने आ रही है कि मेजर जनरल बख्शी ने अपनी ताज़ा ट्वीट के अंदर अफगान तालिबान को धमकी दी है कि तुमने पानीपत के नाम से फौजी यूनिट क्यों कायम किए हैं, इससे तुम्हारे इरादे वाजे होते हैं कि तुम भारत पर हमला करने का प्लान रखते हो, तुम भारत को तोड़ना चाहते हो, लेकिन तुम्हें यह बात याद रखना होगी कि पाकिस्तान को भारत ने दो टुकड़े किया था। तुम्हें यह बात याद रखना होगी कि दाइश को शाम से खत्म करवाने में भारत का भी किरदार रहा था, लिहाजा तुम्हारा हशर नशर भी पाकिस्तान की तरह हो सकता है, तुम्हारा हशर नशर भी दाइश की तरह हो सकता है। लिहाजा भारत के साथ तालिबान को कहा गया है कि तुम पंगा ना लो। यह जनरल बख्शी ने अपने ट्वीट के अंदर यह बात कही है। नाज़रीन, आप जानते हैं भारत और तालिबान के दरमियान इस वक्त तक कोई भी बातचीत नहीं हुई है, किसी भी तरह के सफारती रिलेशन बहाल नहीं हुए हैं। 6 माह हो चुके हैं तालिबान की हुकूमत को, भारत के साथ कोई ताल्लुकात बहाल नहीं हुए हैं। भारत ने तालिबान को लालच भी दिए है, भारत ने तालिबान को मुख्तलिफ मुल्कों के जरिए से कायल करने की कोशिश की है, लेकिन नाज़रीन, अफगान तालिबान के भारत के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल नहीं हुए हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात मजबूत और मुस्तहकम हो रहे हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात प्रमोट हो रहे हैं। इसके मुकाबले में भारत के साथ तालिबान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अफगान तालिबान की हुकूमत जानती है भारत एक कैंसर है। भारत ने अफगानिस्तान के अंदर खून रेजी की, अशरफ गनी, अमरीका और दीगर मुल्कों की हिमायत की और पाकिस्तान के खिलाफ भी अफगानिस्तान के लोगों को किया और पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल की। इस वजह से भारत के साथ तालिबान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। लेकिन नाज़रीन, यह हकीकत है कि अफगान तालिबान अपने जो अजीम हीरोज़ हैं उनके मिशंस को फॉलो कर रहे हैं। सुल्तान महमूद गजनवी हों, अहमद शाह अब्दाली हों या इसी तरह से नाज़रीन ज़हीरुद्दीन बाबर हों या दीगर मशहूर तरीन मुसल्लह बहादुर कमांडर्स और बादशाह और जंगजू हों, जिन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत की, हिंदुस्तान पर जालिमों के खिलाफ जंग की, उन तमाम को अफगान तालिबान इस वक्त उनको चाहते हैं और उनके मिशन को फॉलो किए हुए हैं। तो भारत के लिए ऐलान जंग है अफगान तालिबान की जानिब से
और भारत के लिए पैगाम है कि वो साजिशों से बाज आ जाए, मुसलमानों पर हमले बंद कर दे, कश्मीर को आज़ाद कर दे, भारतीय मुसलमान ख़वातीन पर जुल्म ना करे, भारतीय मुसलमान जो तालिबात हैं उनको यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर पढ़ने का मौका दे। जितना जुल्म भारत मुसलमानों पर करेगा उतना ही रिएक्शन आएगा और आज़ादी की तहरीकें रद्द अमल में बढ़ेंगी और उतना ही भारत के अंदर भारतीय फ़ौज पर हमलों के लिए मुसल्लह कार्रवाइयाँ होंगी। लिहाजा ये एक हकीकत है कि अफ़गान तालिबान अगर भारत में जुल्म बढ़ेगा तो तालिबान अपने मुजाहिदीन को भारत भेजेंगे और भारतीय एजेंसियों की रिपोर्टें ये बताती हैं कि अफ़गानिस्तान से मुजाहिदीन कश्मीर आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं। तो इसलिए भारत को डरना चाहिए, तालिबान का भारत मुकाबला नहीं कर सकते। वाराणसी का हम बात कर लेते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो बागी हैं और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मुखालिफिन हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ हैं। BBC जो बरतानिया का नशरियाती इदारा है, इसकी मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अंदर नशरियात हैं जिसमें पश्तो भी है, फ़ारसी भी है और इसी तरह से उर्दू भी है। BBC हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने में मुलव्वस रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो उर्दू में इसकी नशरियात हैं उस पर भी पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ तनकीद होती है। और इसी तरह से अब BBC फ़ारसी जो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ झूठी रिपोर्टें नशर करता है, बागियों की सपोर्ट करता है, वो भी अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने लगा है। BBC फ़ारसी पर एक रिपोर्ट नशर होती है, एक मजमून नशर होता है और उसके बारे में ये दावा किया जाता है कि ये दरअसल मजमून निगार के ख्यालात हैं और इससे इदारे का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इदारा उसको प्रमोट कर रहा है, नशर कर रहा है। इसका मतलब यह है कि इदारा उसको अहमियत दे रहा है। नाज़रीन, इस मजमून के अंदर यह बात लिखी गई है कि पाकिस्तान के मौजूदा ISI के जो चीफ़ हैं, DG हैं, जनरल नदीम अंजुम, इन्होंने तुर्की का विज़िट किया है और तुर्की के अंदर बागियों के ग्रुप के साथ पाकिस्तान के ISI के चीफ ने मुलाकात की है, जिसमें जनरल दोस्तम हैं, अता नूर हैं, अमरुल्लाह सालेह हैं, अहमद मसूद हैं, मोहम्मद मुहक्किक हैं और दीगर जो बागी हैं जिनको अशरफ गनी की हुकूमत में आला ओहदे मिले हुए थे, जो अफ़गानिस्तान से भाग कर मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर पनाह लिए हुए हैं, इनके साथ पाकिस्तान के ISI के चीफ ने तुर्की के अंदर मुलाकात की है। और ये एक तरह से तालिबान को पैगाम है कि अगर तालिबान पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर, ड्यूरन लाइन पर, सरहदों पर बाड़ लगाने की इजाज़त नहीं देंगे तो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान जो बागी हैं इन्हें सपोर्ट करेगा और बागियों को हुकूमत में लाने के लिए तालिबान को कायल करेगा और प्रेशराइज़ करेगा। ये इस मजमून के अंदर लिखा गया है। इसी हवाले से हम पहले भी आपको एक वीडियो के अंदर बता चुके हैं और अब एक मरतबा चूँकि प्रोपेगेंडा नशर हो रहा है इसलिए इसकी वजाहत करना और हकीकत बताना ज़रूरी था। तो हकीकत ये है कि पाकिस्तान के ISI के चीफ ने ना तो तुर्की का विजिट किया है और ना ही कोई ऐसी मुलाकात हुई है। ये महज बागियों का प्रोपेगेंडा है और झूठ है कि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात ख़राब किए हुए हैं, क्योंकि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान की बात नहीं मान रहे हैं और पाकिस्तान को सरहदों पर बाड़ लगाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हैं और पाकिस्तान अब बागियों की मदद लेना चाह रहा है। इसलिए पाकिस्तान के DG ISI जो नदीम अंजुम हैं, जनरल नदीम अंजुम, उन्होंने तुर्की का दौरा किया है और बागियों से मुलाकात की है। नाज़रीन, सच्ची बात यह है कि बागी ना तो तालिबान का मुकाबला कर पा रहे हैं, तालिबान के हाथों भी पिट रहे हैं, मार खा रहे हैं और इसी तरह से बागी पाकिस्तान का भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। पाकिस्तान से माजी में जितनी भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हुई ये माजी के हुक्मरानों की मिली भगत थी और इनकी ज़रिए से ही दरअसल पाकिस्तान में बदअमनी होती रही है। TTP हो, दाइश खरासान हो, BLA हो, दीगर शिदत पसंद तंजीमें हो, या अफ़गानिस्तान के अंदर सेफ हाउसेस के अंदर रहती थी। अमरुल्लाह सालेह जैसे लोग उन्हें पैसे और फंडिंग देते थे और पाकिस्तान पर हमले करवाते थे। तो भला पाकिस्तान ऐसे बागियों की हिमायत कैसे कर सकता है? ये महज झूठा प्रोपेगेंडा है, झूठा दावा है। अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान में अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लिए बहुत से काम किए हैं, बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, इमदादी सामान जाता है, तिजारत बड़ी है, अफ़गान मुआलिजीन, अफ़गान जो मरीज़ हैं उनका इलाज पाकिस्तान में हो रहा है और अफ़गानिस्तान के ज़रूरतमंदों की पाकिस्तान मदद कर रहा है। तालिबान ये सारी चीज़ें समझते हैं, देखते हैं और पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान सरहदों पर अच्छे खुशगवार ताल्लुकात हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं। लिहाजा ये झूठी खबरें, प्रोपेगेंडा बागी अपने आप को खुश करने के लिए फैला रहे हैं, वरना पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं और यकीनन यही अच्छे ताल्लुकात दुनिया को हज़म नहीं है। इसलिए वो झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं ताकि पाकिस्तान के CPEC के मंसूबे, गवादर के मंसूबे में तालिबान शामिल ना हो, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत मजबूत ना हो।
बारह नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर जगह पर शेयर करें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें। आपकी आरा हमारे लिए अहम होती हैं। हमारी नई वेबसाइट दुनिया मेरे आगे .com को मुस्तकिल विजिट करें। वहां पर आलमी खबरें, दुनिया भर की तहकीकी रिपोर्टें, ताज़ा खबरें देखने को मिलेंगी जो आप यूट्यूब पर वीडियोस नहीं देख सकते हैं। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी के नाम से है, जहां पर 10 बड़ी आलमी खबरें नशर होती हैं। उसे भी फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। अब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।